गठबंधन में शामिल तमिलनाडु के सीएम यानी कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बड़ा विवादित बयान दिया सनातन धर्म को लेकर। उदयनिधि स्टालिन की ओर से साफ तौर पर सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी स्टालिन पर लगातार हमलावर है। देखिए इस रिपोर्ट में। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजनीय नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। अधर्म राग, सियासी चाल, नफरती बोल का इंडिया कनेक्शन, हिंदू धर्म पर एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया गया है। एक बार फिर से सनातन पर अधर्म राग उस महागठबंधन के नेता ने अलापा जिसे इंडिया नाम दिया गया है। इंडिया महागठबंधन के ये नेता बार बार हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं और सनातन धर्म को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात कह रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। चेहरा भले ही अलग अलग हो, लेकिन हर बार टारगेट पर हिंदू होते हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई। पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजनीय नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। इधर डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने चुनावी धर्म ज्ञान बांटा तो उधर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया। बीजेपी ने इस बयान को सोची समझी साजिश करार दिया। ये जो इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ हैं स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो इंडिया अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ पे थोड़ी है। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद साधु संतों में भी नाराजगी है। सनातन धर्म अखंड है, अनादिकाल से चला आ रहा है। इसको खत्म करने वाले चले गए, मर गए, उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई हैं। इनका समूल नाश खत्म हो जाएगा जो सनातन धर्म को खत्म करने की जो बात करते हैं। ये पहला राक्षस नहीं है, ऐसे लाखों राक्षस पूर्व में हुए और उनका संहार हुआ। ये व्यक्ति चुनाव के लिए, राजनीति के लिए
ये कुछ भी कर सकते हैं। उदयनिधि स्टालिन उन्होंने हमारे सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की एक निम्न कोटि की भाषा का, निकृष्ट भाषा का प्रयोग किया है, वह घोर आपत्तिजनक है और चिंताजनक है। एक तरफ 2024 चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। ऐसे वक्त में मौर्य के बाद उदयनिधि का यह बयान आग में घी डालने का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।